दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और अपनी क्लास 12th की हिंदी की आप लोग 100 नंबर की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो आपका हिंदी का पेपर होता है वो आपका 2 खंडों में आता है। पहला खंड होता है खंड का और दूसरा खंड होता है खंड खा। तो खंड का और खंड खा दोनों मिलाकर के आपका 100 नंबर का होता है। खंड का आपका 50 नंबर का और खंड खा आपका 50 नंबर का। तो खंड का के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में आते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग सबसे पहले कर रहे थे। उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन होता है हिंदी गद्य के इतिहास से आपका बहुविकल्पी प्रश्न 5 नंबर के आते हैं, उसको भी मैंने करवा दिया है। और काव्य साहित्य के इतिहास से भी आपके 5 नंबर के जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनको भी मैंने करवा दिया है। यानी टोटल 10 नंबर की तैयारी आपकी पहले ही हो चुकी है। उसके बाद फिर आपका गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आपके आते हैं, जो कि गद्यांश आपका 2 आता है, उसमें से आपको 1 करना होता है पूरा हल, उसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। और पद्यांश भी आपके 2 आते हैं, उनमें से आपको केवल 1 करना होता है, जो भी आपको अच्छे तरीके से आता हो। उसके भी सारे उत्तर लिखने के लिए आपको यहाँ पर 10 नंबर दिए जाते हैं। यानी कि ये वाला टॉपिक टोटल आपका 20 नंबर का होता है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और गद्यांश का एक गद्यांश हम लोग पहले भी कर चुके हैं। और यहाँ पर जितने भी मैं आपको गद्यांश और पद्यांश पढ़ाने वाला हूँ, यदि आप उन सारे प्रश्नों को पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर आपके यहाँ पर 20 नंबर कोई भी काट नहीं सकता, ये आप लोग समझ लेना। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज जो हम लोग इम्पोर्टेंट गद्यांश को देखने वाले हैं उसको देखना शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो आपका गद्यांश है इसको हम लोग पहले वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश होता है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इसे मैंने पहले ही आपको करवा दिया है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है, इस प्रकार से पूरा गद्यांश लिखा रहेगा और फिर उसी से आपके मिलते जुलते आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर आपको सही सही देना है, तब आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया क्योंकि पहले मैं इसको बता चुका हूँ। उसके बाद में फिर मैं आपको आज ये दूसरा जो गद्यांश बताने वाला हूँ वो भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में आप देखिएगा इस प्रकार से गद्यांश लिखा होगा तो आप लोग क्या लिखोगे जब आप लिखना स्टार्ट करोगे गद्यांश को। सबसे पहले आप लोग डालोगे गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, उसके बाद में फिर आप लोग जो भी गद्यांश आपको अच्छे से आता होगा, क्योंकि 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे, उसमें से जो भी आपको अच्छे तरीके से रटा होगा उस गद्यांश को आप लोग इस प्रकार से लिखना, एक डाल करके भूमि का निर्माण डैश 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 करके, और फिर जो लास्ट में यहाँ पर दिया गया है उसको लिख देना डैश करके। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर जैसे आपका पहला क्वेश्चन था, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका दिया होगा आपके पेपर में, तो वहां से आपको देखना है, तो आप लोग उत्तर नंबर 1 डालोगे, मतलब कि इस प्रकार से, और फिर लिख दोगे, फिर उत्तर नंबर 2 डाल करके इस प्रकार से लिख दोगे दूसरे का आंसर। इसी प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में करना है। तो ये सब आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए हम लोग आज जो इंपॉर्टेंट गद्यांश करने वाले दूसरे वाले उसकी ओर बढ़ जाते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट गद्यांश रहने वाला है वो आपका रहने वाला है जन का प्रवाह डैश डैश निर्माण करना होता है। इस प्रकार से आपका एक गद्यांश होता है। स्टार्टिंग आपके जन के प्रवाह से होती है और लास्ट आपका होता है निर्माण करना होता है। मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, स्क्रीन आप देख लीजिएगा। स्क्रीन पर मैं आपको उसका कह सकते हो पूरा गद्यांश दिखा दूंगा, क्योंकि सारी चीजों को लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा और साथ ही में टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसी वजह से मैं इसको स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा और बाकी आपको बोर्ड परीक्षा कॉपी में इतना ही लिखना है, डैश डैश करके निर्माण करना है। उसके बाद फिर नीचे आप लोग उसका उत्तर लिखना शुरू कर दोगे। तो इस प्रकार से वाला जो गद्यांश है इसमें आपके इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे तो 5 क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा कॉपी में आएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इस वाले गद्यांश से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसी वजह से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन इस गद्यांश से बन सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। पहला आपका क्या इसमें दिया गया है, सबसे पहले गद्यांश जो मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया उसे आप लोग पढ़ लो, उसके बाद फिर इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। जब तक आप लोग पढ़ रहे हो तब तक मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग हमारा सक्सेस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 2025 के बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 100 रुपीज चार्ज रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही में स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखना शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा और साथ ही में जो आपका गद्यांश उसे भी पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया आपका दिया गया कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। क्या क्वेश्चन है आपका कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो उसका जो सही जवाब होगा कि जो जन का प्रवाह होता है वो आपका अनंत होता है। जन का प्रवाह कैसा होता है, अनंत होता है, यानी कि जन का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, उसका कोई अंत नहीं होता है, इसीलिए जन का प्रवाह आपका अनंत होता है।
तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया है। अगर ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा इस वाले गद्यांश से रिलेटेड, तो आपको ये जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि गद्यांश में बाकी सारे क्वेश्चन तो आप लोग ढूंढ करके कर दोगे, लेकिन ये गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम आपको तभी पता होगा जब आप लोग गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़े होगे, तभी पता होगा। तो यहाँ पर आप लोग इसका उत्तर बताएंगे कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है आपका राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस प्रकार से इसको आपको ब्लैक से हाईलाइट कर देना है इस प्रकार से, ताकि आपको ये बाहर से दिख जाए, तो आपको अच्छे तरीके से एग्जामिनर को लगेगा कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है, तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है, जो कि आपने अभी स्क्रीन पर देखा होगा, जब गद्यांश मैंने आपको दिखाया था तो वहां पर आपको रेखांकित अंश दिखने को मिला होगा, तो उसी की व्याख्या आपको यहाँ पर नीचे करनी है। तो किस प्रकार से आप लोग करोगे, वैसे तो चाहो आप लोग गद्यांश को पढ़ करके भी कर सकते हो अपने हिसाब से, मतलब अगर कुछ नहीं आता है तो आप लोग गद्यांश को पढ़ोगे तो उसमें से अपने मन से बना करके बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, लेकिन अगर आप याद कर लो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में बताएंगे कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है। जो प्रत्येक राष्ट्र है उसका जो इतिहास है वो लगातार बदलता रहता है, तथा उनमें, या बोल सकते हो आप लोग उसमें, अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यानी कि उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है, यानी कि जो मनुष्य है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है, यानी कि जो मनुष्य है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जब तक जुड़ा रहता है तभी तक वो अपने कह सकते हो मनुष्य जो है वो भूमि के साथ अपना तादात्म्य स्थापित किया हुआ है, तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। और जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा, यानी कि आपको ये समझना है कि जब तक आपका राष्ट्र रहेगा, जब तक राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक ही आपका राष्ट्रीय जन जो आपके होंगे, जो वहां पर रहते हैं, उनका जीवन भी रहेगा। और जैसे ही राष्ट्र की प्रगति के बजाय उसका पतन होना शुरू हो जाएगा तो जो राष्ट्रीय जन है उनकी भी समाप्ति हो जाएगी। इतिहास में अनेक परिवर्तन अर्थात उतार चढ़ाव होते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासी नई उठती लहरों से भी आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं, यानी कि जो राष्ट्र के निवासी हैं वो नई उठती लहरों के समान आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील है, क्योंकि राष्ट्र में अनेक उतार चढ़ाव परिवर्तन आते रहते हैं, लेकिन जो राष्ट्र के निवासी हैं उनको उसी के अनुसार ढल जाना है और निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन आपका था ये वाला, कौन सा क्वेश्चन था आपका कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको पता चल गई है। अब हम लोग इसमें अगले की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। क्वेश्चन आपका क्या था कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, सूर्य की रश्मियों को क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग यहाँ बताएंगे कि सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, यानी कि जब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती रहेंगी तभी तक राष्ट्रीय जन का जो जीवन है वो अमर रहेगा। ये आपको समझना है कि सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से ही राष्ट्रीय जन का जो जीवन है वो अमर है। तो ये आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, जो आपका पांचवा क्वेश्चन इसमें हो जाता है कि घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पदचिन्ह छोड़ना है, यानी कि इस प्रकार से आपको समझना है कि जो घाटों का निर्माण है, घाटों का निर्माण का आशय जो है मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के जो पदचिन्ह है उसको छोड़ता जाता है, यही आपका घाटों के निर्माण का आशय है। इसे भी समझ लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जन का सततवाही जीवन किस तरह है। तो आप बताएंगे जन का सततवाही का अर्थ है सदा प्रवाहित या स्थायी। आपको समझना है कि जन का जो सततवाही का अर्थ है क्या है, वो
वो यही है कि वो सदा प्रवाहित रहे या फिर स्थायी बना रहे। यही आपका जन का सततवाही का अर्थ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। तो आप बताएंगे कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सुबह रोज आती रहेंगी तब तक ही आपका राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। और जैसे ये सूर्य की रश्मियां आना बंद कर देंगी तो समझिए राष्ट्रीय जन का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है। जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है। तो क्या बताएंगे आप लोग बताओगे कि नदी का प्रवाह निरंतर गतिमान रहता है, यानी कि निरंतर चलता रहता है, इसीलिए जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह कहा जाता है। इस प्रकार से समझना है, क्योंकि जो जन जीवन का जो प्रवाह है उसे भी निरंतर चलना होता है और उसी प्रकार से नदी का प्रवाह भी निरंतर गतिमान रहता है, इसीलिए जन जीवन के प्रवाह को नदी की प्रवाह की तरह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि तादाम्य और अजर का शब्दार्थ क्या है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये भी आपका आ सकता है और अक्सर आता भी है, कुछ ऐसे शब्द दे दिए जाएंगे जिसका आपको अर्थ बताना होता है। तो तादाम्य और अजर का अर्थ आपको बताना है, तो आप बताएंगे इसमें तादाम्य का अर्थ होता है एकत्व, या फिर बोल सकते हो कि एक सा होना। ये आपका होता है अर्थ किसका, तादाम्य का। फिर अगर आपसे कोई पूछ ले अजर का अर्थ क्या है तो आप बताएंगे क्षय रहित या बूढ़ा ना होना। ठीक है, यानी कि जिसको कोई हानि ना पहुंचे या फिर वो बूढ़ा ना हो, वही आपका अजर होता है। तो इस प्रकार से आपको जो ये वाला प्रयोग कह सकते हैं, गद्यांश था जन का प्रवाह का निर्माण करना होता है, डैश डैश क्या निर्माण करना होता है। तो इस प्रकार से ये वाला जो आपका गद्यांश था कंप्लीट हो गया है। इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, और साथ ही में यदि आप सक्सेस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस वाले गद्यांश को आप लोग आज के आज ही तैयार कर लो, फिर मैं आपको कल एक और वीडियो दूंगा जिसमें हम लोग एक और इम्पोर्टेंट गद्यांश को पढ़ेंगे, और फिर जैसे आपका गद्यांश का टॉपिक समाप्त होगा, कम से कम 7-8 गद्यांश के बाद में फिर हम लोग पद्यांश की ओर बढ़ जाएंगे। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।